आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और 10th क्लास का हम मैथ पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और 2.2 एक्सरसाइज का पार्ट तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरे पार्ट में क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सेकंड, उसका पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या निकालना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? -1 है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? 1/4 है। सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास ये है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास -1। अच्छा जी, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, निकालना क्या है? निकालने के लिए कहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। तो हमारा काम है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। देखिए जी कैसे निकालेंगे। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इन 2 वेज। मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगे उस तरीके से निकाल सकते हो। पहले हम बता रहे हैं एनसीईआरटी में कैसे बता रखा है क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब यहां आपके पास है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, -b/a के इक्वल होता है। -b/a के इक्वल होता है। और अल्फा इंटू बीटा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, c/a के इक्वल होता है। हमने देखा नीचे का नंबर दोनों में सेम है। आप गौर करें, देखो कितने कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना है। सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे का नंबर दोनों में सेम करना है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी नीचे हमें 4 लेकर आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे मिला यहाँ पे -4/4। अब इसको काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना, कैंसिल करने से तो फिर वही -1 मिलेगा आपको। नीचे का नंबर हम सेम लेकर आए, नीचे का नंबर हमें सेम मिला। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, अब देखना है, तो हमें क्या मिल गया? c/a। ये c/a के जैसे काम करेगा और ये आपका b/a के जैसे काम करेगा। हमने देखा नीचे का नंबर हमारा सेम हो चुका है। जैसे ही आपका नीचे का नंबर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि हमारे पास b क्या है और c क्या है हमारे पास। तो हमने यहां से देखा, क्या देखा हमने यहां से, कि हमारे पास यहाँ पे 1/4 है और हमें इसको इस तरीके से लेकर आना है। इस तरीके से मतलब हमें एक माइनस आगे लेकर आना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस आगे लिख दिया और -1 लिख दिया और अपॉन में 4 लिख दिया, तो हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने -1 आगे लगा दिया। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है आपको। इन हमारे पास क्वेश्चन अभी ये नहीं है आपके पास, अभी सिर्फ आपके पास 1/4 है। अब 1/4 को कैसा बनाना है, इस तरीके से लेकर आना है कि एक माइनस आगे लेकर आना है। तो माइनस, ऐसा तो है नहीं कि आपने इसके आगे सिर्फ माइनस लगा दिया, ऐसा तो है नहीं कि 1 के आगे माइनस लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर हमने -1 कर दिया तो इसका मतलब है कि 1 को हमने -1 कर दिया। ऐसे कैसे कर देंगे हम? तो हम क्या करते हैं कि एक माइनस बाहर लगाएंगे, एक अंदर लगाएंगे, इससे माइनस टकराएगा और आपको इससे भी 1/4 मिलेगा। इसका मतलब ये 1/4 ही है। या ऐसे कहें कि 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने 1/4 को ऐसे लिख दिया तो अब आपको इसको बिल्कुल
कैसे कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो माइनस की जगह माइनस रहा और ये आपका b अपॉन ए की फॉर्म में, या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी चलो लिख देते हैं हम b अपॉन ए और यहाँ हमारे पास है c अपॉन ए। तो ये माइनस तो इस माइनस की जगह आ गया, तो b कितना है, b आपके पास है -1, a कितना है, a आपके पास है 4 और c कितना है, c आपके पास है -4। और बस ये वैल्यूज आपको यहाँ रखनी है और आपका काम हो चुका है। देखिए अगर एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आया तो इसमें 6 पार्ट हैं, बाकी पार्ट से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखिए जी, hence required polynomial क्या होगा, ax² प्लस bx। a हमारे पास कितना है, a यहाँ से कंपेयर करना है 4 है, x² की जगह x²। b कितना है, ये माइनस की जगह माइनस है तो b इसका मतलब है -1, ये -1 आपका b है, तो b कितना है, -1 है, तो -1 को माइनस ही रखेंगे और x हमारा x रहा। c हमारे पास कितना है, c हमारे पास -4 है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। एक तरीका ये है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हुआ है। दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरे तरीका बहुत इजी है, सिंपल सा है, वो है x² माइनस, यहाँ पे लिखना है आपको सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ लिखना है अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले से आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए x² आपके पास है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा ही है 1/4, तो लिखा आपने 1/4 और x आपका एज इट इज रहा। अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, -1 है, तो ये -1 रहा। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लिया तो ये उधर जाएगा तो ये आपको 4x² होगा, यहाँ आपका -x होगा और यहाँ आपके पास -4 होगा। अच्छा जी, इज इक्वल टू में अगर हम 0 लगा दें, हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू में 0 लेना है हमें, बिना 0 के सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 4x² -x -4, ये 4 जो है इस 0 से टकराएगा, ये इधर आने वाला है, तो इधर ये आएगा तो 0 से टकराया तो इधर आपके पास 0 हो गया। ये कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसकी इधर और इसकी इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये है और 4 की मल्टीप्लिकेशन 0 से की तो ये है। तो यहाँ से भी आपने देखा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो वही है जो हमने पहले निकाला है। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से बताया हुआ है क्वेश्चन, तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट है सम ऑफ जीरोस, √2 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, √2 1/3। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा आपके पास है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपके पास है 1/3। देखिए जी, सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको लिख लेना है -b/a को ऐसे दूर लिखना है, इस तरीके से c/a को यहाँ लिखना है और -b/a को इधर लिखना है। आपको इन दोनों को एक साथ सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या है कि नीचे का नंबर दोनों में सेम करना है। इसमें नीचे 3 है और इसमें नीचे 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है, तो हमें मिला 3√2/3। अच्छा जी, सबसे पहला काम ये है कि नीचे का नंबर सेम करना है, हमारा नीचे का नंबर सेम हो गया। उसके बाद क्या करना है कि इस नंबर के आगे यहाँ आपको माइनस लेकर आना, बिकॉज इसमें माइनस होता है, तो
इसके आगे माइनस कैसे आएगा, इसके आगे माइनस इस तरीके से आएगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। एक माइनस आप बाहर रखें, एक अंदर रखें, क्योंकि इसको सॉल्व करने से ये मिलना चाहिए। तो हमारा काम हो चुका है। ये किसके जैसा काम कर रहा है, ये आपका माइनस बी अपॉन ए के जैसे काम कर रहा है, और ये किसके जैसे काम कर रहा है, ये सी अपॉन ए है। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले लिखना है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे लिखना है हमें। तो ए हमारे पास कितना है, आप देखें ए यहाँ पे 3 है, यहाँ से देखेंगे तो आपको सेम मिलने वाला है। तो ए हमारे पास हो गया 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज। बी हमारे पास कितना है, ये रहा बी हमारे पास, क्योंकि ये माइनस इसकी जगह रहा, तो अब ये बी जो है ये इस बी के जैसा है। इस ब्रैकेट में आपके पास बी है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो बी कितना आपके पास -3 स्क्वायर रूट 2, और इनटू में आपको एक्स लिखना है, प्लस आपको सी लिखना है, और सी कितना हमारे पास 1 है, प्लस सी, इसका मतलब 1 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा जी, चलिए जी, हम जल्दी जल्दी से आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस को बता देते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हम दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दूसरा तरीका है आपका कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है। तो क्या था हमारे पास, √2 और 1/3। नो प्रॉब्लम, हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है √2, इसका मतलब है √2 यहाँ से मिलने वाला है, और यहाँ हमारे पास है एक्स प्लस में इज इक्वल टू 0 लगा लेना। इस कंडीशन में आपको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम हमारे पास 3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 इधर जाएगा तो 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी इधर मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपको पॉलिनोमियल दोनों तरीके से सेम मिलने वाला है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे करना चाहो ऐसे करें, और इस तरीके से करना चाहें इस तरीके से करें। तो मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारे पास 0 और √5। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है कितना, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, √5 है। सबसे पहला काम इधर हम दोनों तरीके से करेंगे, तो इधर खींच लेते हैं लाइन। यहाँ हमें लेकर आना है -b/a, और यहाँ हमें लेकर आना है c/a। सबसे पहले काम है नीचे का नंबर आपको सेम लेना है। अच्छा जी, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, नीचे हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितने से, आप चाहे तो 1 से कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 से कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 से कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलिनोमियल निकले। इसी तरीके से इसके जो है बहुत सारे पॉलिनोमियल निकल सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 में रखा और यहाँ पर भी 1 में रखा, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या है कि नीचे का नंबर आपको सेम करना है। तो नीचे का नंबर आपका क्या है, a है। अगर मैंने 1 लिया तो हमारे पास a कितना होगा, 1 होगा। अगर मैंने 2 लिया तो a कितना होगा, 2 होगा। तो पॉलिनोमियल आपके चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहला काम कि आपने 1 लिया, आपने इक्वल रखा नीचे का नंबर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ आपको माइनस लेकर आना है। और माइनस कैसे आने वाला है, एक माइनस बाहर लगाएंगे और एक माइनस यहाँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया है, इस तरीके से। ये तो बेसिकली आपको लिखना है,
वैसे आपको पता है कि अगर b आपके पास 0 हो गया तो वो टर्म ही नहीं रहेगी, वो टर्म ही आपकी डिलीट हो जाएगी। ये हमारा माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मेट का जैसा है और ये हमारा सी अपॉन ए के जैसा है। तो यहाँ से अगर पॉलिनॉमियल लिखें तो ए हमें देखना है, ए हमारे पास कितना है 1 है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए हमारे पास 1 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर लिखा जाएगा यहाँ से। बी हमारे पास माइनस का 0 है, प्लस का 0 फर्क नहीं पड़ता, 0 है, इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई एक्स से करने वाले हम। आप गौर करें, 0 बी रखेंगे हम, 0 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया और इस पूरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये पूरा डिलीट हो चुका है। तो अब हमें सी लिखना है और सी हमारे पास कितना है √5 है, तो प्लस में √5 और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इधर देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा जी, एक्स स्क्वेयर आपका एक्स स्क्वेयर रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमने 0 रखा यहाँ पे, ये एक्स रहा, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। तो देखिए जी, एक स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इज इक्वल टू 0 तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वेयर, देखिए वही आपको 0 यहाँ पे मिल रहा है, ये पार्ट आपका 0 हो चुका है, इसका मतलब ये टर्म हमें क्या करनी होगी, हमें इस टर्म को डिलीट करना होगा, हमें इस टर्म को डिलीट करना होगा। तो ये टर्म आपकी पूरी 0 हो चुकी है, तो क्या बचा है प्लस √5। अब यहाँ से भी आपने देखा कि पॉलिनॉमियल हमारे पास सेम है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा चौथा पार्ट, 1 है, 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1 है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1 है। सबसे पहला काम है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ सी अपॉन ए, और देखिए क्या करना है, नीचे का नंबर सेम तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर आपका 1 ही रहेगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ माइनस लेकर आना, तो ये माइनस रहा और एक माइनस अंदर लगा दिया और ये हमारा इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये हमारा माइनस बी अपॉन ए है और ये हमारा सी अपॉन ए है। तो यहाँ से अब आप देखिए लिख सकते हैं इजीली, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कितना है हमारे पास, ए, दोनों तरफ से आपको 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर है, प्लस बी, ये माइनस इसकी जगह है, ये रिजर्व है पहले से ही, बी ये है हमारे पास, अब ये वाला बी है, तो बी कितना है हमारे पास, माइनस का 1 है, तो इसका मतलब माइनस एक्स है, और सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास 1 है, तो प्लस का 1 है। अच्छा जी, यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है 1, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 1 की मल्टीप्लाई होगी एक्स से, और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। पॉलिनॉमियल आपको दोनों तरीके से सेम मिलने वाला है, तो आप टेंशन ना लें, कंफ्यूजन पैदा ना करें, आपको जो तरीका इजी लगता है उस तरीके से करें, ये इजी है तो इस तरीके से करें, ये इजी है तो इस तरीके से करें। इनफैक्ट दोनों बात आपके सामने है और दोनों ही इजी हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो आप बेहतर है कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इस तरीके से करें क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए जी, एक पांचवा पार्ट और मैं आपको बता रहा हूं, छठा पार्ट आपके लिए है, छठा पार्ट आपको करना है, 1/4 1/4, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -1/4, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 1/4, इधर मैंने लिखा माइनस का b अपॉन ए, इधर मैंने लिखा c अपॉन ए।
नीचे का नंबर सेम है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे का नंबर सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक माइनस लेकर आना है, माइनस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा काम हो चुका है। हमें ए मिल चुका है, ये ए है, माइनस माइनस की जगह रहा तो बी आपके पास 1 हो गया और यहां से सी आपके पास 1 हो गया। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप देखें तो ए कितना है आपके पास, ए आपके पास 4 है, तो 4x स्क्वेयर। बी आपके पास कितना है, बी आपके पास 1 है, तो यहाँ से प्लस का x, और सी आपके पास कितना है, सी आपके पास 1 है, तो प्लस में 1। ये इजी तरीका है, ये भी कभी आप सोच रहे हैं कि ये टफ तरीका है, बहुत इजी तरीका है। क्या पहले आपको ये लिखना है, आपने लिखा माइनस बी अपॉन ए, इधर लिखना है सी अपॉन ए, नीचे का नंबर सेम करना है, सेम करने के बाद एक माइनस लेकर आना है। अगर माइनस क्वेश्चन में गिवन है तो आपका काम और भी आसान है, फिर तो आपको बस वैल्यूज को पुट करना है। इधर और देख लेते हैं इसको, और फिर हमारा काम हो चुका है इस एक्सरसाइज का फिनिश। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, माइनस एज इट इज रहा, माइनस 1/4, और यहाँ आपके पास x है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है, इज इक्वल टू 0 लगा दें। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारे पास कितना है, x/4 है, यहाँ हमारे पास माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई और 1 की x से, तो x/4, और यहाँ आपके पास 1/4 है, इज इक्वल टू 0। 4 हमारा एलसीएम मिला यहाँ से हमें, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हमें मिलेगा x, और ये यहाँ से मिलेगा 1, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपको मिलने वाला है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपने देखा कि पॉलिनॉमियल यहां से भी आपको सेम ही मिला है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक छठा पार्ट है शायद, हाँ जी छठा पार्ट है, ये छठा पार्ट आपको करना है, डू इट योरसेल्फ, ये छठा पार्ट आपको करना है जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 2.2 और उसका सेकंड क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, ये पार्ट 3 है हमारा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।